72 ताबूत के जुलूस को पुलिस ने रोका। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां घोसी में पुलिस ने सिया समुदाय के जुलूस को रोका है। आपको बता दें कि 72 ताबूत के जुलूस जो लोगों सिया समुदाय के लोगों द्वारा निकाला जाता है, मना कर दिया गया है, जिससे सिया समुदाय के लोगों में आक्रोश है। वहीं सैकड़ों की संख्या में इमामबाड़े पर सिया समुदाय इकट्ठा हुए हैं। 2 माह 8 दिन पर मनाया जाता है मुहर्रम का पर्व। तैयारियां पूर्ण होने के बाद पुलिस ने कार्यक्रम करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर तिवारी साहब थे, उन्होंने थाने का रजिस्टर खंगाला तो कहा कि आपका जुलूस दर्ज नहीं है, इसलिए हम इसको परंपरागत नहीं मानते, लिहाजा हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो बहुत मेहनत और कोशिशों के बावजूद उन्होंने कहा ठीक है, अपने कैंपस में आप कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोगों ने यहीं इमामबाड़े के कैंपस में पिछले वर्ष किया था, लेकिन इस बार रात में 10 साढ़े 10 बजे कोतवाल साहब ने एसआई को भेजा और कहा कि भाई आप जो है कैंपस में भी ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। सुबह फिर हमारी कोतवाल साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ऊपर के अधिकारियों ने मना कर दिया है कि वो परंपरागत नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम होगा ही नहीं। और मैंने बार बार समझाने की कोशिश की कि साहब, हमारे यहाँ इमामबाड़े बने ही इसलिए हैं कि हम अगर कहीं से कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, तो हम अपने कैंपस के अंदर सारे कार्यक्रम कर लें, मगर वो कैंपस के अंदर भी करने देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम में आक्रोश है और सारे बच्चे मायूस हैं यहाँ खड़े हुए। कोतवाल साहब का नाम सिंह साहब हैं कोई, हाँ सिंह साहब हैं, वही कोतवाल हैं यहाँ। क्या लगता है, मनमानी कहें इसको या दबंगई कहें, क्या कहें? मुझे तो बिल्कुल मनमानी, इसलिए कि हमारे यहाँ एक नहीं 8-10 इमामबाड़े हैं और पूरी हिस्ट्री में आज तक कैंपस के अंदर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए न परमिशन लिया जाता है और न प्रशासन की तरफ से कभी मना किया जाता है। ये इमामबाड़े और मस्जिद इसीलिए बने ही हुए हैं कि हम अपने धार्मिक रसूमात को उसमें जाके आज़ादी से अंजाम दे सकें। बाहर अगर निकलना है तो चलिए परमिशन की ज़रूरत है, हालांकि वो ये भी हमारा परंपरागत है, रजिस्टर में दर्ज न करना और करना उनकी जिम्मेदारी है। जब उनकी ड्यूटी लगी है पिछले 5 वर्षों में तो उन्हें दर्ज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी पिछले साल दबाव बना के कैंपस में कराया और इस बार दबाव बना के कैंपस में भी न होने देना ये प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों एक कौम को इस तरह से दबाया जा रहा है। कई सालों से आप लोग मना रहे हैं, सिर्फ 2 साल से दबाव पड़ा, क्या वजह है इसमें? तो यही वजह हमें अभी नहीं समझ में आ रही कि आखिर प्रशासन क्या चाह रहा है और क्यों मना कर रहा है, वो भी कैंपस के अंदर क्यों मना कर रहा है। कैंपस हमारा अपना है, निजी है और हम लोग इसीलिए बनाए हुए हैं इसको कि सारे कार्यक्रम हम आज़ादी से कर सकें। तो हमें ठीक है, जुलूस पे उनको आपत्ति है, उनके रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो इस मंशा पर भी सवाल है कि आखिर परंपरागत कई साल में होता है। 7 वर्ष उठ चुका और उससे पहले भी बच्चे छोटे छोटे ये कार्यक्रम करते थे और हमारे यहाँ इस बस्ती में मुहर्रम के 2 महीने 8 दिन, किसी भी शिया बस्ती में चले जाएं, रोज़ कार्यक्रम है, दिन भर कार्यक्रम है। हर घर में इमामबाड़ा 2 महीने 8 दिन सजा रहता है, मजलिस मातम होता है, हर इमामबाड़े में लगातार असरा खमसा सब कुछ जारी रहता है, कहीं रोक टोक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आप लखनऊ चले जाइए, इमामबाड़ों के अंदर बड़े से बड़े कार्यक्रम होते हैं कोई, लेकिन यहाँ क्यों कैंपस के अंदर रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या कार्रवाई? सरकार का दबाव है क्या प्रशासन पर? मुझे बिल्कुल तरह, या तो प्रशासन दबाव में है, इसलिए कोतवाल साहब ने कहा हमारे हाथ पैर बंधे हैं, ऊपर से हमें आदेश है, हमारी नौकरी का सवाल है, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल प्रशासन की मंशा ये है कि इन्हें रोका जाए। तो घर के अंदर भी अगर कुछ करना हो तो उनकी परमिशन लेके करें? हाँ, अब ऐसा ही लग रहा है कि हमें अपने घर में भी कार्यक्रम करना है, इमामबाड़े में करना है तो हम उनसे परमिशन, हमें मुर्दा दफन करना है कब्रिस्तान में तो हम परमिशन लेने जाएं कि हमारे यहाँ मैयत हो गई, हम अपने कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करें। ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, सुबह शाम यहाँ भीड़ लगती है, ज़्यारत, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ, तो किस किस चीज़ का हम परमिशन लेंगे? कितने अभी पुराना है ये? इसकी कोई गिनती नहीं है, सैकड़ों साल, कई 100 साल पुराना हिस्ट्री इसकी। जो रोज़ा बना हुआ है कोई हिस्ट्री निकाल ही नहीं पा रहा है कि 700 बरस पुराना है कि 600 बरस पुराना है। दिया गया है, आगे क्या करेंगे आप लोग? हम यहीं बैठे हुए हैं, हम इंतज़ार में हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचे और किसी तरह हमें प्रशासन यहाँ ठीक है रोड पे बाध्य कर रहा है तो, लेकिन कैंपस में हमें ना रोके, तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि बात हुई आपकी? हाँ, आला अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एडिशनल साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है और बाकी राजनाथ जी को अभी लेटर भेजा जा रहा है, वहाँ बात हुई है तो उन्होंने कहा डिटेल लिख के हमें भेजा जाए। राजनाथ सिंह आपने नहीं दिया परमिशन, हम मान गए कि आप सड़क पे हमें नहीं निकलने देंगे,
लेकिन कैंपस के अंदर क्यों मना कर रहे हैं, ये हम मीडिया के जरिए आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए कि हो सकता है कि अधिकारीगण हमारे फ़ोन को ना उठाएं, तो कम से कम आप लोग हमारी आवाज़ को कर रहा है। ट्रक वालों को छोड़ दीजिए, लोकल हमारी माएँ हिंदू बहनें आती हैं, सीधे अम्बाड़े में जाती हैं बिला रोक टोक, अपना समझ के जाती हैं। ये नहीं कि शिया है तो उससे पूछें कि हम जा सकते, बिल्कुल अपना समझ के जाती हैं, पाँव लगती हैं वहाँ रोज़े पर और मन्नतें मानती हैं। सारे कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। सैकड़ों लोग बाहर से आएंगे, हिंदू मुसलमान देखने के लिए आते और प्रोग्राम में शरीक होते, लेकिन वो पूरी तरह से प्रशासन की मंशा जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार का